आगे बढ़ते हैं योर मनी में। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं मुंबई से राज प्रकाश। नमस्कार राज, सवाल पूछिए। जी मैम। जी सवाल पूछिए। आप अपने टीवी का ऑडियो बंद कर सकते हैं। ओके मैम। जी अब सवाल पूछ लीजिए। मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने एक एगॉन रिलीजियर से 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है जो कि पूरी तरह टर्म प्लान है, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। सो इज दैट ओके मैम? ठीक है, और कोई सवाल आपका? मैम और एक सवाल है कि गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड में कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड? और मैम एक बिरला के मेरे 2 प्लान है, बिरला चिल्ड्रंस ड्रीम प्लान थे, तो उसमें एक्चुअली मेरा 4 साल पूरा हो गया है, बट उसमें अराउंड 17,000 लॉस पे चल रहा है मैम। तो शैल आई कंटिन्यू दैट प्लान और शैल आई स्टॉप दैट? ठीक है, यहाँ पे आपके तीनों ही सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले हर शुरुआत करेंगे इनके टर्म प्लान से। यहाँ पर एगॉन लाइफ से इन्होंने एक टर्म प्लान लिया हुआ है। 50 लाख का कवरेज का आपको इनफ लगता है इनके लिए? हाँ, वही मुझे एक्चुअली राज प्रकाश जी से पूछना था कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और आप क्या करते हैं, आगे इनकम कितनी रहेगी, कोई डिपेंडेंट आप पर हैं क्या? सर डिपेंडेंट हैं, वाइफ है और 2 बच्चे हैं। जहाँ तक सालाना इनकम का सवाल है, अराउंड 5 लाख एनुअल इनकम है। और फिलहाल सर मैं सर्विस में हूँ, 2 साल बाद रिटायरमेंट है। एंड उसके बाद मतलब जैसे कहीं जॉब लगती है तो अराउंड 30-35,000 का जॉब मिल सकता है सर। आपने ये टर्म प्लान कब लिया है? टर्म प्लान मैडम अभी 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ है लिए हुए। ठीक है, तो हर्ष ये 2 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का अब इनको टर्म प्लान बढ़ाना चाहिए अपना कवर, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो राज प्रकाश जी आपने कहा डिफेंस सर्विसेज में हैं और 2 साल बाद रिटायर होके और कोई जॉब करेंगे, तो क्लियरली आपका जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंश्योरेंस की जारी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्लान जारी रखना चाहिए। शायद थोड़ी 5 लाख की इनकम पर 50 लाख का जो कवर है आपका अच्छा है, और हमने इस शो के माध्यम से कई बार कहा है कि टर्म प्लान बहुत ही एक अच्छी चीज है और इंश्योरेंस के लिए वो बेस्ट चीज है। तो इसको तो आप जारी रखिए। ऑलरेडी 1 साल का हिस्ट्री बन गया है और इसकी प्रीमियम रेट्स भी बहुत ही रीजनेबल हैं। ठीक है, तो इस प्लान में आप बने रह सकते हैं। लेकिन आते हैं अब इनके दूसरे प्लान पे। यहाँ पे जो ये बिरला सन लाइफ की बात कर रहे थे, यूलिप प्लान है और मेरे ख्याल से इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही हर्ष यहाँ पे साफ तौर से लिया हुआ है ये प्लान। तो अब आप इस प्लान को कैसे देखते हैं? हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि चाइल्ड प्लान के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी बेची जाती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 5 से 6% ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। अब चूंकि उन्होंने ये प्लान ऑलरेडी ले लिया है, मेरे ख्याल से 2009 में लिया है, फेब 2009 में, तो 18 और 15 साल तक की अवधि के लिए उन्होंने ये प्लान लिए हैं। तो इसके अलावा भी इनको कुछ और इन्वेस्टमेंट तो करनी ही चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट तो और करनी चाहिए। इस प्लान का जहां तक सवाल है, यूलिप है और इसमें इन्होंने फंड कौन सा है ये नहीं बताया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इक्विटी वाला फंड इनहैंसर फंड है और उसकी रिटर्न्स भी कोई बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन चार्जेस है और इसमें बहुत ही लो सेविंग्स एलिमेंट है, मतलब प्रोटेक्शन एलिमेंट ज्यादा था इस प्लान में। तो मेरे ख्याल से अब इस प्लान से इनको एग्जिट कर देना चाहिए। फायदा नुकसान मार्केट डज नॉट केयर कि आपने कितना पैसा डाला। एब्सोल्युटली। तो आगे चल के क्या होना ये देखना है। तो आगे चल के रिटर्न इसका करीबन इंडेक्स के साथ है, लेकिन चार्जेस होंगे तो इनका रिटर्न कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस प्लान, अब सरेंडर चार्ज भी नहीं है इस प्लान में, तो इस प्लान से इनको सरेंडर करना चाहिए। इंश्योरेंस ऑलरेडी 50 लाख की है, मेरे ख्याल से वो ठीक है ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली क्या करना है बच्चों के लिए वो सेपरेटली इनको देखना चाहिए। तो यहाँ से पैसे निकाल के इन्हें किस तरह के ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए? तो अब ये जो इनका फंड है इसमें ज्यादा करके डेप्ट फंड है और अगर बच्चे छोटे हैं अब वो शायद पता कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबा अवधि का करना है तो इसको इक्विटी में शिफ्ट कर देना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर नीड टैक्स सेविंग की है तो ELSS स्कीम में कर सकते हैं मंथ ऑन मंथ,
और अगर टैक्स सेविंग की नीड ऑलरेडी फुलफिल हो रही है तो लार्ज कैप इक्विटी में कोई भी अच्छे लार्ज कैप इक्विटी फंड में जैसे आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप हुआ या फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप हुआ या यूटीआई अपॉर्चुनिटीज हुआ, उसमें ये डाल सकते हैं। आज एक और सवाल है इनका, लेकिन हमारा शो आज इंश्योरेंस का है, लेकिन फिर भी जो इन्होंने सवाल पूछा है काफी एप्ट है। सोने पर इन्होंने सवाल पूछा है, गोल्ड ईटीएफ के जरिए ये सोने में निवेश कर सकते हैं या नहीं, और बिकॉज करंट सिनेरियो में सोना इन्वेस्टमेंट वैल्यू हम देख रहे हैं एक तरह से खोता जा रहा है, तो समझना चाहेंगे आपसे कि पोर्टफोलियो में क्या लंबी अवधि के हिसाब से सोना क्या होना चाहिए? पोर्टफोलियो में सोना तो थोड़ा होना चाहिए, 5 से 10%, तो वेरी क्लियरली उससे ज्यादा करना इट इज अ स्पेकुलेशन। एब्सोल्युटली 5 से 10% होना चाहिए। और इंडिया में क्या है कि हमारी यूज भी हो जाता है सोना में सोशल पर्पसेस, बच्चों की शादी में वगैरह में, तो उतना इन्वेस्टमेंट ठीक है। अब करना किस में चाहिए, ईटीएफ में करें कि एक्चुअल सोने में करें? एग्जैक्टली या किसी गोल्ड फंड में करें। ईटीएफ में आप सिप नहीं कर सकते, बिल्कुल। गोल्ड फंड में आप सिप कर सकते हैं। और अभी तो बहुत ही फनी चीज एक चल रही है कि गोल्ड ईटीएफ प्रीमियम पे चल रहा है अंडरलाइंग गोल्ड के प्राइस से, तो गोल्ड फंड का जो रिटर्न है वो ईटीएफ से बेटर आ रहा है। बिल्कुल। बट वो तो एक टेम्पररी फिनोमिनन है, सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से। गोल्ड फंड एक अच्छा तरीका है, मंथ ऑन मंथ करिए, एक साथ मत करिए, इक्विटी के जैसे एक साथ मत करिए, ओवर सिस्टमैटिकली करिए। आप एसबीआई गोल्ड फंड में कर सकते हैं और उसमें मंथ ऑन मंथ आप करिए और धीरे धीरे बिल्ड करिए। गोल्ड फंड के अगेंस्ट में आप अंडरलाइंग गोल्ड भी निकाल पाएंगे अगर एक सर्टेन वैल्यू हो जाती है तो। चलिए, तो यहाँ पे राज प्रकाश जी आपके तीनों सवाल का जवाब दे दिया है हर्ष ने। आप अपना पोर्टफोलियो उसके हिसाब से बना सकते हैं। चलिए, फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।